एक वक्त था जब जोधपुर और उसके आसपास के इलाकों में 007 नाम से गैंग का डंका बज रहा था। गैंग ऐसी जो हथियारों को हाथ में लहराते हुए नाचती और जब चाहे जहां चाहे फायर कर रफू चक्कर हो जाती। अब जोधपुर पुलिस ने इस गैंग के खात्मे के लिए कमर कस ली है। जोधपुर पुलिस को सूचना मिली कि लोरड़ी पंडित जी गांव में हथियारों का सौदा हो रहा है। इस पर करवड़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और वहां से साकड़ा निवासी बाबू सिंह और तेमर सिंह को गिरफ्तार किया। दोनों के पास से एक हथियार बरामद हुए। वहीं उनके एक सहयोगी शिव निवासी मोहन सिंह को भी शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया। शुरुआती पूछताछ में सामने आया कि उन्होंने हथियार अशोक बिश्नोई से खरीदे हैं। अशोक 007 गैंग का सदस्य है। पुलिस ने तुरंत टीम बनाई और डांगियावास पुलिस को भी इसकी सूचना दे दी। डांगियावास इलाके से SHO कन्हैया लाल के नेतृत्व में टीम ने सालवा गांव के पास नाकेबंदी शुरू की। इस दौरान अशोक वहां से गुजरा तो पुलिस ने उसे रुकने के लिए कहा, लेकिन अशोक रुका नहीं। उसने पुलिस पर फायर खोल दिया। एक गोली पुलिस की जीप को लगी तो दूसरी गोली SHO कन्हैया लाल के बुलेट प्रूफ जैकेट पर। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की और अशोक के पांव में गोली मार दी। गंभीर हालत में अशोक को मथुरादास माथुर अस्पताल लाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। अब पुलिस ने अशोक को अस्पताल से छुट्टी मिलने पर उसे गिरफ्तार करने की प्लानिंग बनाई है। पुलिस अशोक के बैकग्राउंड का भी पता लगा रही है। जहां तक बात 007 गैंग के दूसरे सदस्यों की करें तो पुलिस के कसते शिकंजे के चलते कुछ सदस्यों ने अपराध जगत को छोड़ दिया तो कुछ सदस्य सलाखों के पीछे है। वहीं अपराधियों के प्रति जोधपुर पुलिस के एक्शन की शहरवासी भी तारीफ कर रहे हैं। सालवा गांव है जो डांगियावास थाना क्षेत्र में, वहां पे ये फायरिंग की घटना हुई है। नाकाबंदी वहीं चल रही थी। रूट की जो हमें सूचना थी उसके हिसाब से पुख्ता नाकाबंदी थी। पुलिस ने बुलेट प्रूफ जैकेट और हर तरह के उपाय के साथ ये नाकाबंदी किया। हमारे पास कुछ हथियार तस्करी की सूचना आई थी, जिस संदर्भ में SHO करवड़, SHO डांगियावास और DST की टीम ने जांच पड़ताल चालू की। और इस संदर्भ में पहले करवड़ थाना में आज लगभग शाम के समय दोपहर में दो व्यक्ति के साथ पकड़े गए। उनकी सूचना पे डांगियावास थाना क्षेत्र में नाकाबंदी की गई थी कि एक 007 गैंग का अशोक बिश्नोई नाम का हथियार तस्कर डांगियावास थाना क्षेत्र में सप्लाई करने के लिए निकला है। नाकाबंदी के दौरान जब उसे रुकवाया गया तो उसने 2 फायर किए। एक SHO डांगियावास के बुलेट प्रूफ जैकेट और एक सरकारी जीप पे लगा। जवाबी फायर में आत्मरक्षा के दृष्टि से जब SHO डांगियावास ने हथियार तस्कर पे फायर किया तो गोली उसके पैर में लगी और फिर उसे कब्जे में किया गया। जब कब्जे में किया गया तो उसके पास एक पिस्टल और उसके बैग में और 6 पिस्टल मिले हैं। इस संदर्भ में करवड़ थाना में तो मुकदमा दर्ज हुआ है और अब डांगियावास थाना में पुलिस के खिलाफ फायरिंग और हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज होगा। और अभी जो अशोक बिश्नोई नाम का जो मुलजिम है वो अभी MDM अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। और 2 व्यक्ति हैं करवड़ थाना में जो पोखरन थाना क्षेत्र के व्यक्ति हैं, जो वो भी हथियार सप्लाई का काम करते हैं। उनका नाम तेमर सिंह है और बाबू सिंह। तेमर सिंह और बाबू सिंह है जो पोखरन इलाके के रहने वाले हैं। उन दोनों को ये हथियार देने आया था अशोक बिश्नोई। उनको पकड़ने के बाद जो हमें सूचना मिली उसके उपरांत नाकाबंदी में यह कार्रवाई हुई। करवड़ थाने करवड़ SHO ने मुझे सूचना दी कि 2 व्यक्ति हमने पुलिस पकड़ रखे हैं, जिनके पास पिस्टल बरामद हुआ। उनकी सामान्य पूछताछ में ये सामने आया कि अभी इनको एक अशोक नामक व्यक्ति जिसने ये कलर का हुलिया पहन रखा है और वो आपके थाने इलाके में भी कुछ हथियार सप्लाई करने आ रहा है, जिस पर मैं ज़ाब्ते के नाकाबंदी करी। नाकाबंदी में जैसे ही व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया उसको रुकने का इशारा किया, रुका नहीं और पुलिस पर फायरिंग किया। एक फायरिंग मेरे BP जैकेट पे लगी और एक फायरिंग गाड़ी के बोनट पे लगा। पुलिस ने आत्मरक्षा में हमने भी फायर किया। गोली उसके टांग पे लगी। उसके पास मोटरसाइकिल थी, मोटरसाइकिल नीचे गिरी और उसके पास एक बैग था। बैग में हमें हाथ में पिस्टल के अलावा जिससे फायरिंग हुई उसके अलावा 6 पिस्टल और मिले।